हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति नेगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस, जिसे हम पैराफिलिया भी कहते हैं। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे, तो आप उसे भी ज़रूर विजिट करिएगा। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस। तो जो डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस है, इसे हम पैराफिलिया भी कहते हैं, राइट। So paraphilias means sexual deviation and perversions. So sexual deviation की मतलब means क्या होता है? Sexual deviation means any sexual behavior, कोई भी ऐसा sexual behavior which is regarded as, जिसे क्या माना जाता है, abnormal माना जाता है society के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? Sexual deviation. So sexual deviation means any sexual behavior which is regarded as abnormal by society is called as sexual deviation. Next is perversions. Perversion मीन्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर जिसे मोस्ट ऑफ पीपल, राइट, तो जिसे क्या, जो मोस्ट ऑफ पीपल है सोसाइटी में, उसे क्या मानते हैं? नॉर्मल नहीं मानते, उसे हम क्या कहते हैं? perversions, right? So which is not considered normal. So any sexual behavior which is not considered normal or accepted by most of people, उसे हम क्या कहते हैं? perversion. So paraphilias क्या है? एक तरह से sexual deviation है या perversions है, और आर डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस। और ये क्या है? डिसऑर्डर है सेक्सुअल प्रेफरेंस का। सेक्सुअल प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो किससे सेक्सुअली अराउज्ड हो रहा है, या जो इंटरकोर्स का पार्टनर है वो कौन है, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल प्रेफरेंस। तो पैराफिलिया जो है वो एक डिसऑर्डर है सेक्सुअल प्रेफरेंस का, इन विच सेक्सुअल अराउजल अकर्स persistently and significantly in response to objects which are not a part of normal sexual arousal. सबसे पहले हम सेक्सुअल अराउजल समझेंगे कि सेक्सुअल अराउजल क्या होता है। सेक्सुअल अराउजल का मतलब है कोई भी ऐसा फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी का इन प्रिपरेशन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब भी कोई इंडिविजुअल किससे एक्सपोज हो रहा है? सेक्सुअल स्टिमुलाई से, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल अराउजल, राइट। सो एनी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन प्रिपरेशन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स और व्हेन एक्सपोज टू सेक्सुअल स्टिमुलाई, उसे हम क्या कह रहे हैं? सेक्सुअल अराउजल। सो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली किन ऑब्जेक्ट्स को लेकर अराउज हो रहा है? जो नॉर्मल सेक्सुअल अराउजल का हिस्सा नहीं है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिन चीज़ों से सेक्सुअली अराउज्ड नहीं होता, जो जो एक तरह से सेक्सुअल स्टिमुलाई नहीं है, उनसे जो इंडिविजुअल है वो क्या हो रहा है? सेक्सुअली अराउज्ड हो रहा है, राइट। उसे हम क्या कहते हैं? पैराफिलिया। और वो ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर सफरिंग और ह्यूमिलेशन ऑफ सेल्फ और सेक्सुअल पार्टनर। मीन्स यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल खुद कोई जो पार्टनर है, जब वो उसे ह्यूमिलिएट कर रहा है, तो तब उसे वो सेक्सुअली अराउज्ड होगा। या फिर जब वो खुद अपने पार्टनर को ह्यूमिलिएट कर रहा है, उसको सफर करता हुआ देख रहा है, तो तब क्या होगा? वो सेक्सुअली अराउज्ड होगा। यहाँ पे जो सेक्सुअल स्टिमुलाई है वो कोई चिल्ड्रन भी हो सकता है, या फिर कोई नॉन कंसेंटिंग पर्सन भी हो सकता है। सो पैराफिलियाज मतलब, पैराफिलिया एक डिसऑर्डर है सेक्सुअल प्रेफरेंस का, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो सेक्सुअली अराउज्ड हो रहा है कॉन्टिन्यूसली ऐसी चीज़ों को लेकर के जो नॉर्मल सेक्सुअल अराउजल का हिस्सा नहीं है। जैसे कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सफरिंग और ह्यूमिलेशन ऑफ सेल्फ और सेक्सुअल पार्टनर, कोई चिल्ड्रन, या फिर नॉन कंसेंटिंग पर्सन. So now we will be discussing about the type of paraphilias. So there are various types of paraphilias. We will discuss them one by one. So the first type is exhibitionism. So the first type is exhibitionism. Exhibitionism is the recurrent urge to expose the genitals to a stranger or to an unsuspecting person. मीन्स यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसे एक रिकरेंट अर्ज है कि उसे अपने जेनाइटल्स को क्या करना है? एक्सपोज करना है। किसके सामने? किसी स्ट्रेंजर के सामने, या फिर किसी अनसस्पेक्टिंग पर्सन के सामने, राइट। Sexual excitement occurs in anticipation of the exposure, and orgasm is brought about by masturbation during or after the event. तो sexual excitement जो है वो individual को होगी during the exposure और after the event, right? और orgasm कैसे individual feel करेगा? By masturbation. एक्सिबिशनिज्म में क्या होगा? एक इंडिविजुअल को एक रिकरेंट अर्ज है कि उसे अपने जेनाइटल्स को क्या करना है? किसी स्ट्रेंजर के सामने एक्सपोज करना है। जब वो अपने जेनाइटल्स को किसी स्ट्रेंजर के सामने एक्सपोज करता है, तो वो क्या होता है? सेक्सुअली अराउज्ड, राइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज फेटिसिज्म.
The next type is fetishism, a form of sexual desire in which gratification is strongly linked to particular objects. सो फेटिसिज्म क्या है? एक तरह का सेक्सुअल डिजायर है जहाँ पे ग्रेटिफिकेशन है वो किससे लिंक्ड है? पर्टिकुलरली पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, राइट? सो इन फेटिसिज्म जो सेक्सुअल फोकस है वो किसके ऊपर है? ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है। और वो ऑब्जेक्ट्स क्या है? जैसे कि शूज है, ग्लव्स है, पेंटीहोस है, स्टॉकिंग्स, ब्रास, अंडरपैंट्स एक्सेट्रा। डेटा इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बॉडी, जो किससे एसोसिएटेड है? ह्यूमन बॉडी से। नेक्स्ट इज द वर्ड फेटिश मीन्स मैजिकल। फेटिश का मतलब क्या होता है? मैजिकल। दैट इज द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मैजिकली बिकम फैलिक विद दैट पर्सन। यहाँ पे जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे शूज, ग्लव्स, ब्रा, स्टॉकिंग्स, ये इंडिविजुअल के लिए क्या बन जाते हैं? मैजिकल, राइट? या फिर हम क्या कह सकते हैं? फैलिक बन जाते हैं। फैलिक का मतलब होता है कि जो क्या कर रिसेंबल कर रहा है किससे? सेक्स ऑर्गन से, रिसेंबलिंग अ पीनस, उसको हम क्या कहते हैं? फैलिक, राइट? मतलब या हम कह सकते हैं कि किसी सेक्स ऑर्गन को क्या कर रहा है? जो रिसेंबल कर रहा है। सो फेटिसिज्म में क्या होता है? फेटिसिज्म मीन्स यहाँ पे जो इंडिविजुअल का सेक्सुअल फोकस होता है वो किस पर होता है? ऑब्जेक्ट्स पर। सो नाउ द नेक्स्ट टाइप इज ट्रांसवेस्टिक फेटिसिज्म. When the fetish involves cross-dressing, the disorder is called transvestic fetishism. यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, सपोज कोई मेल है, जब वो क्या करता है? फीमेल की ड्रेसेस को पहनता है या फीमेल्स के ड्रेसेस को वेयर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवेस्टिक फेटिसिज्म. द इंडिविजुअल इज अ हेटेरोसेक्सुअल मैन हु कीप्स अ कलेक्शन ऑफ वुमेन्स क्लोथिंग दैट ही इंटीमेटली यूजेस टू ड्रेस इन व्हेन अलोन. यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो क्या है? एक हेटेरोसेक्सुअल मैन है जो किसके क्लोथिंग को रखता है? वुमेन्स के क्लोथिंग का कलेक्शन रखता है, राइट? क्या नॉर्मली ऐसे होता है कि कोई मैन वुमेन्स की क्लोथिंग को का कलेक्शन रखेगा? पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो ट्रांसवेस्टिक फेटिज्म से सफर कर रहे इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वुमेन्स की क्लोथिंग का कलेक्शन अपने पास में रखते हैं। और इस क्लोथिंग की कलेक्शन को वो कब यूज करते हैं? जब वो क्या होते हैं? अकेले, राइट? सो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, जो मैन है, वो वुमेन्स के क्लोथिंग का कलेक्शन रखता है और उसे कंटिन्यूसली हर कुछ टाइम में पहनता है जब भी वो अकेला होगा. The sexual arousal may be produced by accompanying fantasy of the individual as a woman with female genitalia. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली अराउज्ड हो सकता है किन चीजों से? क्या तो वो फैंटेसाइज करेगा कि वो एक वुमेन है और उसके जो सेक्स ऑर्गन्स जो जेनिटल्स हैं वो किसके हैं? फीमेल के हैं. और merely by the view of himself fully clothed as a woman without attention to the genitalia. या फिर वो कैसे सेक्सुअली अराउज्ड हो सकता है कि उसने कैसे अपने आप को ड्रेस किया है वुमेन की तरफ, राइट? यहाँ पे जो उसका अटेंशन होगा वो जेनाइटिस की तरफ नहीं होगा. सो जब कोई इंडिविजुअल्स मेनली जो मेन है वुमेन्स की क्लोथिंग का कलेक्शन रखते हैं और इंटरमिटेंटली उसको यूज करते हैं जब भी वो अकेले होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवेस्टिक फेटिसिज्म, राइट? यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली अराउज दो कंडीशन में हो सकता है. या फिर वो फैंटेसाइज करेगा कि वो वुमेन है और उसके जो जेनाइटल्स हैं वो फीमेल के हैं. या फिर वो कैसे सेक्सुअली अराउज्ड होगा? जब वो अपने आप को कैसे देखेगा कि वो फुली क्लोथ मतलब उसके ऐसे पूरा वुमेन्स का ड्रेस पहना हुआ है बिना किसी यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसका जेनाइटल्स के ऊपर फोकस नहीं होगा. दैट इज ट्रांसवेस्टिक फेटिसिज्म. नेक्स्ट इज फ्रॉटियोरिज्म. So frottiourism is a recurring preoccupation with intense sexual urges, behavior or fantasies of at least 6 month duration involving touching and rubbing against a non-consenting person. फ्रॉटियोरिज्म में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो कुछ बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होगा एटलीस्ट 6 मंथ्स तक, राइट? क्या बिहेवियर हो सकता है? कि जो इंडिविजुअल है वो टच कर रहा है और रब कर रहा है किसी नॉन कंसेंटिंग पर्सन के अगेंस्ट. नॉन कंसेंटिंग पर्सन मीन्स यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसने कंसेंट नहीं दिया है, राइट? क्योंकि किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए दो लोगों का कंसेंट होना जरूरी है, राइट? अगर किसी इंडिविजुअल का कंसेंट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन कंसेंटिंग पर्सन. तो इंडिविजुअल जो है उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस सेक्सुअल अर्ज है एटलीस्ट 6 मंथ्स तक. वो फैंटेसाइज कर रहा है कि वो किसी को टच कर रहा है या अपने प्राइवेट पार्ट्स को किसी के अगेंस्ट रब कर रहा है. अगर ये सारे सिम्टम्स एटलीस्ट 6 मंथ्स तक होते हैं किसी नॉन कंसेंटिंग पर्सन के साथ में वो कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रॉटियोरिज्म, राइट? सो
So frotterism is usually characterized by a man rubbing his penis against the buttocks or other body parts of a fully clothed woman to achieve orgasm. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, जो मैन है, वो अपनी पीनिस को किसके अगेंस्ट रब करेगा? एक फुली क्लोथ वुमेन, राइट? और वो वुमेन जो है वो नॉन कंसेंटिंग वुमेन है, अपने पीनस को उसके बटक्स के अंदर अगेंस्ट रब करेगा या फिर कोई बॉडी पार्ट के अगेंस्ट रब करेगा ताकि वो क्या हो, सेक्सुअली और अराउज्ड हो या फिर वो सेक्सुअल अराउजल को अचीव करे. At other times he may use his hands to rub an unsuspecting victim. और कभी कभी कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने पेनिस को ही रब करेगा, वो किसका यूज भी कर सकता है? अपनी हैंड्स का यूज भी कर सकता है. The act usually occur in crowded places, particularly in subways and buses. और ये जो एक्ट है ये मोस्टली कहाँ होता है? क्राउडेड प्लेसेस में, जैसे मेट्रो हो गया, ट्रेन हो गया, राइट, या फिर किसी बस में. सो फोटो में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो मैन है उसने क्या किया है, अपने पीनस को उसके एक जो वुमेन है उसके बटक से टच किया हुआ है. सो ये जो एक्ट्स है ये मोस्टली कहाँ होते हैं? बसेस में या सबवेज में या फिर किसी क्राउडेड प्लेस में. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पैराफिलिया इज पीडोफिलिया. सो फोटो से में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली अराउज्ड किससे हो रहा है? चिल्ड्रन से, राइट. आपने बहुत सारे ऐसे केसेस न्यूज में भी देखे होंगे जहाँ पे एक बहुत ही एक चाइल्ड के साथ में क्या हुआ है? रेप हुआ है. सो पीडोफिलिया इज अ persistent or recurrent involvement of an adult age more than 16 years and at least 5 years older than the child in sexual activity with prepubertal children, either heterosexual or homosexual. So pedophilia का मतलब क्या है? pedophilia मीन्स यहाँ पे जो अडल्ट है वो कंटिन्यूअसली और बार बार किन चीजों में इन्वॉल्व है? राइट, सेक्सुअल एक्टिविटी में, राइट. और किसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रंस के साथ में, राइट, जिन्होंने प्यूबर्टी को भी हिट नहीं किया है, राइट, उनके साथ में क्या है? वो इन्वॉल्व है. और कौन हो सकता है वो? या तो वो हेट्रोसेक्सुअल हो सकते हैं या फिर होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं. और एडल्ट हम किसको कहेंगे? एडल्ट जिसका एज क्या है? मोर देन 16 ईयर्स, राइट, उसे हम क्या कहेंगे? एडल्ट कहेंगे. या फिर उस चाइल्ड के साथ में जो भी चाइल्ड है जिसके साथ वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है वो क्या होना चाहिए? उससे जो एडल्ट है वो उससे 5 years ओल्डर होना चाहिए, तभी हम उसे तब हम क्या कहेंगे? पीडोफिलिया. मोस्ट चाइल्ड मॉलेस्टेशन इन्वॉल्व जेनिटल फॉन्डलिंग और ओरल सेक्स. तो जितने भी चाइल्ड मॉलेस्टेशन होते हैं उनमें मोस्टली क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? जेनिटल फॉन्डलिंग और क्या कह सकते हैं हम? ओरल सेक्स. vaginal और anal penetration of the child most common in cases of incest, right. और vaginal और anal penetration जो है वो child के केस में mostly कौन करता है? incest करते हैं. incest मतलब क्या होता है? incest means एक तरह का हम बोल सकते हैं कि इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी होती है किसके बीच में? रिलेटिव के बीच में, ठीक है. मतलब इलीगल सेक्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. मतलब यहाँ पे जो चाइल्ड है उसके साथ में सो यहाँ पे जो चाइल्ड है यहाँ पे जो चाइल्ड है उसका रेप करने वाला कौन है? उसी का ही फैमिली मेंबर. तो वजाइनल और एनल पेनिट्रेशन मोस्टली कौन करता है? चाइल्ड का ही कोई फैमिली मेंबर. सो सो वजाइनल और एनल पेनिट्रेशन मोस्टली किन केसेस में देखा जाता है? जहाँ पे अडल्ट क्या है? कोई फैमिली मेंबर. Others may limit their activity to undressing the child and looking, exposing themselves, masturbating in the presence of the child, or gently touching and fondling of the child. और कुछ लोग जो हैं वो अपनी एक्टिविटी को सिर्फ लिमिटेड रखते हैं या वो चाइल्ड को क्या करेंगे? अनड्रेस करेंगे और उनको देखेंगे, अपने आप को एक्सपोज करेंगे और उनके सामने क्या करेंगे? चाइल्ड के सामने क्या करेंगे? मास्टरबेट करेंगे और चाइल्ड को जेंटली टच करेंगे या फिर उनके जेनाइटल्स को जेनाइटल फॉन्डलिंग करेंगे, राइट. सो पीडोफिलिया में क्या होता है? यहाँ पे जो अडल्ट है, अडल्ट हम किसे कह रहे हैं? जिसकी एज 16 ईयर से ज्यादा है या फिर वो चाइल्ड से क्या है? 5 ईयर्स बड़ा है, राइट, उसे हम क्या कह रहे हैं? अडल्ट. तो यहाँ पे जो अडल्ट है वो परसिस्टेंटली और रिकरेंटली इन्वॉल्व है किसमें? सेक्सुअल एक्टिविटी में. और यहाँ पे जो सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्टनर कौन है? किसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? किसी प्री प्यूबर्टल चाइल्ड के साथ में, राइट. और चाइल्ड मॉलेस्टेशन में मोस्टली क्या चीज इन्वॉल्व होती है? जेनिटल फॉन्डलिंग और ओरल सेक्स. वजाइनल और एनल पेनिट्रेशन किस में देखा जाता है? जहाँ पे जो एडल्ट है वो क्या है? फैमिली मेंबर, राइट. कुछ लोग जो हैं वो अपनी एक्टिविटी को लिमिटेड रखते हैं, इन चाइल्ड को अनड्रेस करेंगे, सिर्फ उनको देखेंगे, अपने जेनिटल्स को जो एडल्ट है वो उसको एक्सपोज करेगा और चाइल्ड के प्रेजेंस में क्या करेंगे? मास्टरबेट करेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट पीडोफिलिया.
So the next type of paraphilia is sexual sadism. सेक्सुअल सैडिज्म में क्या होता है? इन ऑल इंस्टेंसेस सेक्सुअल एक्साइटमेंट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू द सफरिंग ऑफ द विक्टिम. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली एक्साइट कब हो रहा है? जब उसका जो सेक्सुअल पार्टनर है वो क्या है? सफर कर रहा है. राइट. सो एग्जाम्पल ऑफ सैडिस्टिक एक्ट इंक्लूड restraint, beating. So example of sadistic act include restraint, beating, burning, rape, cutting, torture and even killing. So sexual sadism में जो है इंडिविजुअल है जब उसका पार्टनर राइट सफर कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है अपने पार्टनर को, तब वो क्या होगा? सेक्सुअली एक्साइट. ठीक है. तो सैडिस्टिक एक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं? जैसे कि रिस्ट्रेंट, अपने जो पार्टनर है वो उसको क्या करेगा? रिस्ट्रेंट कर देगा, उसको मारेगा या फिर उसको जलाएगा, उसके साथ रेप करेगा अगर कोई नॉन कंसेंटिंग पर्सन है तो, या फिर कट करेगा या उसको टॉर्चर करेगा या फिर उसको इवन मार भी सकता है. So sexual sadism is related to rape, although rape is more aptly considered an expression of power. तो sexual sadism में mostly किससे related होता है? Rape से. राइट. और जो रेप है वो एक तरह का जो एक्सप्रेशन है किसका? पावर का. राइट. तो सम सैडिस्टिक रेपिस्ट हाउएवर किल देयर विक्टिम्स आफ्टर हैविंग सेक्स. तो आपने बहुत सी न्यूज़ेस सुनी होंगी कि किसी के साथ रेप हुआ और रेप करने के बाद जो इंडिविजुअल है उसने उसको क्या कर दिया? मार दिया. तो जो सैडिस्टिक रेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? अपने विक्टिम के साथ रेप करने के बाद उन्हें क्या कर देते हैं? किल भी कर देते हैं. इसको हम क्या कह सकते हैं? सो कॉल्ड लस्ट मर्डरर्स. हम लस्ट मर्डरर्स भी कहते हैं. इन मैनी केसेस दीज पर्सन हैव अंडरलाइंग सिजोफ्रेनिया. और बहुत सारे जो सैडिस्टिक रेपिस्ट होते हैं उनमें क्या होता है? उनको सिजोफ्रेनिया भी होता है. राइट. तो सेक्सुअल सैडिज्म में क्या होता है? जो सैडिस्टिक पर्सन होता है वो क्या करता है? जब जो विक्टिम है, जो इंडिविजुअल जो उसका जिसके साथ भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, जब वो सफर कर रहा होता है तो उसको क्या होता है? सेक्सुअली एक्साइट होता है. राइट. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज सेक्सुअल मैसोचिज्म. तो आप इससे भी समझ रहे होंगे जो सेक्सुअल सैडिज्म है वहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो विक्टिम को क्या कर रहा है? ह्यूमिलिएट कर रहा है, सेक्सुअली सफर करवा रहा है, तब वो क्या हो रहा है? सेक्सुअली एक्साइट हो रहा है. बट सेक्सुअल मैसोचिज्म इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो जब खुद सफर होता है, जब उसका पार्टनर उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है, तब वो क्या होता है? सेक्सुअली एक्साइट हो रहा है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ट सो गुड, मीन्स जब वो हर्ट हो रहा है तो उसे हर्ट होते हुए वो क्या होता है? सेक्सुअली एक्साइट होता है. So, according to DSM-4TR, persons with sexual masochism have recurrent preoccupation with sexual urge and fantasies involving the act of being humiliated, beaten, bound or otherwise made to suffer. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो उसके जो रिकरेंट थॉट्स है वो क्या है? कि उसको सेक्सुअल अर्ज होता है या फिर जो फैंटेसीज है वो उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? कि वो क्या हो रहा है? ह्यूमिलिएट हो रहा है, उसे कोई मार रहा है या फिर उसको रिस्ट्रेन किया हुआ है या फिर कोई उसको क्या करा रहा है? सफर करवा रहा है. राइट. तो सेक्सुअल मैसोचिस्टिक प्रैक्टिस आर मोर कॉमन अमंग वुमेन. और ये बहुत ज्यादा कॉमन है किसमें? वुमेन्स में. राइट. तो जो सेक्सुअल सैडिज्म है वो मेंस में ज्यादा देखने को मिलता है और मैसोचिस्टिक जो है वो वुमेन्स में ज्यादा देखने को मिलती है. These masochistic activities may be fantasized. Example, being raped means जो इंडिविजुअल है वो ऐसे फैंटेसाइज भी कर सकता है कि उसका क्या हो रहा है? रेप हो रहा है. एंड मे बी परफॉर्म्ड अलोन. एग्जाम्पल, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन. और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो खुद भी मतलब अपने आप को क्या दे सकता है? पेन दे सकता है. और विद पार्टनर, और एक पार्टनर के साथ में भी, जैसे किसी पार्टनर ने उसको रिस्ट्रेन किया हुआ है, स्पैंक किया हुआ है या उसका पार्टनर उसको क्या कर रहा है? बीट कर रहा है. सो सेक्सुअल मैसेजेस में क्या होता है? यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसको रिकरेंट थॉट्स होते हैं. कैसे? उसकी जो फैंटेसीज होंगी वो किस तरह की होंगी? कि कोई उसे ह्यूमिलिएट कर रहा है, बीट कर रहा है, राइट, या उसको सफर करवा रहा है. और इंडिविजुअल यहाँ पे सेक्सुअली एक्साइट भी कैसे होता है? इन्हीं फैंटेसी से सेक्सुअली एक्साइट होता है या फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब उसका पार्टनर उसको रिस्ट्रेन करता है, उसको बीट करता है, तब वो क्या होता है? सेक्सुअली एक्साइट. सो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ सेक्सुअल सैडिज्म. द नेक्स्ट टाइप ऑफ पैराफिलिया इज voyeurism. सो वॉयर इज ऑल्सो नोन एज स्कोपोफिलिया. वॉयरिज्म को हम स्कोपोफिलिया भी कहते हैं. इज द रिकरेंट इंटेंस सेक्सुअल अर्ज, बिहेवियर or sexually arousing fantasies of at least a 6-month duration involving the act of absorbing an unsuspecting person who is naked in the process of disrobing or engaging in sexual activity. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसको रिकरेंट इंटेंस सेक्सुअल अर्ज होता है. उसका बिहेवियर और जो सेक्सुअली अराउजल फैंटेसीज होती हैं वो किस टाइप की होंगी? कि इंडिविजुअल जो है वो
किसी अनसस्पेक्टिंग पर्सन को क्या देख रहा है, नेक देख रहा है, नेकेड देख रहा है, या फिर उसको डिस्टर्ब होते हुए देख रहा है, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी में डिस्टर्ब होते हुए देख रहा है। अगर इंडिविजुअल इन सभी एक्टिविटीज में को फैंटेसाइज कर रहा है, ऐसे बिहेवियर्स में इंक्लूडेड है, या ऐसी एक्टिविटीज को देखने के बाद सेक्सुअली अराउज्ड हो रहा है एटलीस्ट 6 मंथ्स तक, तो हमसे क्या कहेंगे, वॉयरिस्टिक पर्सन, राइट। सो वॉयरिज्म में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसको रिकरेंट इंटेंस सेक्सुअल अर्ज होती है, उसका बिहेवियर होगा, और जो सेक्सुअल अराउजिंग फैंटेसीज होंगी वो कैसी होंगी, वो इन्वॉल्व होगा ऐसे बिहेवियर्स में जहाँ पे वो किसको देख रहा है, नेकेड इंडिविजुअल को देख रहा है, इंडिविजुअल को डिस्टर्ब होते हुए देख रहा है, या फिर ऐसे पार्टनर्स को देख रहा है जो किसमें इन्वॉल्व है, सेक्सुअल एक्टिविटी में। This is often followed by masturbation to achieve orgasm without the observed person being aware. तो यहाँ पे जो observed person है वो aware नहीं है कि उन्हें क्या कर रहा है, कोई देख रहा है, right? So masturbation usually accompanies the window peeping but may occur later as an individual fantasizes about the voyeuristic act. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है होगा वो ड्यूरिंग विंडो पीपिंग क्या कर सकता है, मास्टरबेट कर सकता है, और आफ्टर विंडो पीपिंग भी क्या कर सकता है, जब वो इस पूरे एक्ट को फैंटेसाइज करेगा तब भी वो क्या कर सकता है, मास्टरबेशन करेगा। सो वॉयरिज्म को हम स्कोपोफिलिया भी कहते हैं, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो किन बिहेवियर्स में इंक्लूडेड होगा एटलीस्ट 6 मंथ्स तक, जहाँ पे यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो 6 मंथ्स तक कैसे बिहेवियर्स में इंक्लूडेड होगा कि वो किसी को नेकेड देख रहा है, डिस्टर्ब होते हुए देख रहा है, या ऐसे पार्टनर्स को सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होते हुए देख रहा है, और यहाँ पे जो ऑब्जर्व पर्सन है वो अवेयर नहीं है, राइट, वी आर नॉट अवेयर। Now, the next type is paraphilia not otherwise specified. So, telephone and computer scatologia. So, telephone scatology is characterized by obscene phone calling and involves an unsuspecting partner. तो यहाँ पे जो individual होगा वो कैसे phone calling में involved होगा, obscene phone calling में involved होगा, और किसके साथ involved होगा, किसी unsuspecting partner के साथ में। कन्वर्सेशन के साथ में इंडिविजुअल क्या करेगा, मास्टरबेट, और विच इज ऑफन कंप्लीटेड आफ्टर द कॉन्टेक्ट इज इंटरप्टेड, right? So person also use interactive computer network sometimes compulsively to send obscene messages. तो यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल जो है वो इंटरेक्टिव कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज करेगा ऑब्सीन मैसेजेस को सेंड करने के लिए, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू, टू ट्रांसमिट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैसेजेस एंड वीडियो इमेजेस ऑनलाइन, और कंप्यूटर सेक्स, साइबर सेक्स allows some person to play the role of opposite sex. तो यहाँ पे कभी कभी क्या है कि कुछ जो साइबर सेक्स वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक अपोजिट सेक्स का रोल प्ले करते हैं, विच रिप्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ट्रांसवेस्टिक और ट्रांससेक्सुअल फैंटेसीज। और ये क्या है, एक तरह का मेथड भी है कैसी फैंटेसीज को एक्सप्रेस करने का, ट्रांसवेस्टिक और ट्रांससेक्सुअल फैंटेसीज को एक्सप्रेस करने का। सो टेलीफोन एंड कंप्यूटर स्कैटोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो ऑब्सीन फोन कॉलिंग में इन्वॉल्व है, किसके साथ में, अनसस्पेक्टिंग पर्सन के साथ में। जो इंडिविजुअल होगा वो ऑब्सीन वीडियो इमेजेस मैसेजेस किसको सेंड करेगा, अदर इंडिविजुअल को सेंड करेगा थ्रू मेल, राइट। So the next type is necrophilia. Necrophilia का मतलब क्या होता है? It is an obsession with obtaining sexual gratification from cadavers. Cadavers हम किसे कहते हैं? Dead body को। तो यहाँ पे जो individual है उसको sexual gratification कहाँ से मिल रहा है? किसी dead body के साथ भी, right? So necrophilia क्या होता है? एक तरह का obsession है। Obsession means जहाँ पे individual preoccupied है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, या किसी ऑब्सेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्री ऑक्युपाइड है किसी ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। सो नेक्रोफिलिया का मतलब यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है किस से, डेड बॉडीज के साथ में, उसको डेड बॉडी से क्या मिल रहा है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं, नेक्रोफिलिया। So that's all about types of paraphilia. So now we will take a quick revision of paraphilia. So paraphilia को हम disorder of sexual preference भी कहते हैं। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली अराउज्ड हो रहा है कंटिन्यूसली किन चीजों के रिस्पॉन्स पे, जो नॉर्मल सेक्सुअल अराउजल का पार्ट नहीं है, राइट। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पैराफिलियाज। सो द बेस्ट सो द फर्स्ट पैराफिलिया इज एक्सिबिशनिज्म। एक्सिबिशनिज्म में क्या होता है, इंडिविजुअल जब सेक्सुअली इंडिविजुअल जो है वो सेक्सुअली अराउज्ड कैसे होता है, जब वो अपने जेनिटल्स को क्या करेगा, एक्सपोज करेगा। नेक्स्ट टाइप इज फेटिसिज्म। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसका सेक्सुअल फोकस किस पर है, ऑब्जेक्ट्स पर है,
जो किससे एसोसिएटेड है, ह्यूमन बॉडी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट टाइप इज ट्रांसवेस्टिक फैटिसिज्म। यहाँ पे जो मेन है वो क्या है, वुमेन्स की क्लोथिंग का कलेक्शन रखता है और वो क्या करता है इंटरमीडिएटली, और वो क्या करता है हर कुछ समय में क्या करता है अपने आप को वुमेन्स की तरह ड्रेस करता है और इससे क्या होता है वो सेक्सुअली अराउज्ड। नेक्स्ट टाइप इज फ्रॉटियूरिज्म। फ्रॉटियूरिज्म जो है मोस्टली क्राउडेड प्लेसेस में देखने को मिलता है और यहाँ पे जो मेन है वो क्या करेगा, अपने प्राइवेट पार्ट्स को किसके अगेंस्ट रब करेगा, बटक्स के अगेंस्ट। किसके बटक्स के अगेंस्ट, जो एक कोई एक फुली क्लोथ वुमेन के। सो द नेक्स्ट टाइप इज पीडोफिलिया। पीडोफिलिया में क्या होता है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो अडल्ट है वो रिकरेंट कंटिन्यूसली किसके साथ में किसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन के साथ में। नेक्स्ट इज सेक्सुअल सैडिज्म। सेक्सुअल सैडिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल है जो सेक्सुअल सैडिस्टिक है, जो सैडिस्टिक इंडिविजुअल है, जब जो विक्टिम है जब वो सफर कर रहा है, जब वो उसे बीट कर रहा है या बर्न कर रहा है, उसके साथ रेप कर रहा है, तब वो क्या होता है, सेक्सुअली अराउज्ड, या उसको ऐसा फील होता है कि उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा पावर है, एक तरह का एक्सप्रेशन है पावर का। Then is sexual masochism, which is just opposite of sexual sadism. यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो कैसे थॉट से प्रीऑक्युपाइड है कि उसे कोई बीट कर रहा है और उसे कोई सफर कर रहा है, जब वो खुद को पेन पहुंचाता है तब वो क्या फील करता है, सेक्सुअली अराउज्ड। देन द लास्ट इज वॉयरिज्म। वॉयरिज्म को स्कोपोफिलिया भी कहते हैं। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, विंडो पीपिंग, राइट। और यहाँ पे जो जिन भी इंडिविजुअल्स को ऑब्जर्व कर रहा है वो अवेयर नहीं होते हैं कि कोई उनको क्या कर रहा है, देख रहा है। नेक्स्ट इज टेलीफोन एंड कंप्यूटर स्कैटोलॉजी। टेलीफोन एंड कंप्यूटर स्कैटोलॉजी में क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो ऑब्सीन फोन कॉलिंग करता है किसी अनसस्पेक्टिंग पार्टनर को। द लास्ट इज नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया में क्या होता है, इंडिविजुअल जो है उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन किससे मिलता है, डेड बॉडी से। So that's all about disorder of sexual preference. If you really like this video, please subscribe to my channel.